नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आपके समक्ष एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है छंद। छंद का अर्थ होता क्या है? वैसे तो छंद का अर्थ होता है खुश करना। जिस चीज को पढ़कर हम खुश होते हैं, है ना? खुश करने का कार्य जो है वो छंद के अंतर्गत आता है। जिस रचना में ऐसी चीजों का प्रयोग हुआ है जिसको पढ़ के आनंद की अनुभूति हो या खुशी का भाव हो, वही छंद कहलाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम कि छंद का शब्द छद धातु से बना है। किससे? छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना, खुश करना। यह आह्लाद वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। वर्ण और मात्राओं के नियमित विन्यास मतलब कि प्रयोग से ये छंद जो है, छंद का वो एहसास, खुशी का एहसास या आह्लादित करना जो है वो उसी से मात्रा और वर्णों से ही होता है। तो ये है हमारी छंद की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे छंद के कुछ अंग होते हैं। वो अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला अंग है चरण। चरण हम अंग की चर्चा हम करेंगे। अंग, इसमें से सबसे पहला अंग जो होगा, पहला अंग ये होगा चरण। चरण कह लो या इसको हम पद भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? चरण पद के अंतर्गत होता क्या है कि छंद की जो पंक्तियां हैं उसको हम चरण या पद कहते हैं। कई छंद जो होते हैं वो बेसिकली, ज्यादातर छंद जो होती हैं वो 4 पंक्तियों में लिखी जाती है। जो लाइनिंग होती है 1 2 3 4, तो वही पंक्तियां जो है वही चरण कहलाता है। लेकिन कुछ छंद ऐसे होते हैं जिनको 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। तो वो कौन कौन से होते हैं? जो 2 पंक्ति में लिखे जाते हैं वो छंद हमारे होते हैं दोहा और सोरठा। दोहा और सोरठा छंद जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। अगला क्या है? अगला हम कहेंगे कि कुछ छंद, हिंदी में कुछ छंद ऐसे होते हैं जो काफी बड़े होते हैं, जिसमें 2 छंदों के योग से उनको मिलाकर पूरा छंद लिखा जाता है। वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे 6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें 2 है, एक तो कुंडलिया छंद और छपै छंद। इन दोनों को 6 पंक्तियों में लिखा जाता है क्योंकि यह 2-2 छंदों के योग से बनता है। जैसे कि अब हम देखते हैं ये चरण और पद के जो होते हैं प्रकार होते हैं। ठीक है, चरण और पद के प्रकार अब हम इनके देखते हैं। प्रकार जो होते हैं वो होता है समचरण और अगला होता है विषम चरण। ठीक है, समचरण में क्या होता है? समचरण में हमारा दूसरी और चौथी पंक्ति जो है, पंक्ति, इसको हम समचरण बोलते हैं। विषम में पहली और तीसरी पंक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये समचरण और विषम चरण होते हैं। उसके बाद अंग जो है वो दूसरा अंग है जिसको हम कहते हैं कि वर्ण और मात्रा। दूसरा जो होगा वो होगा वर्ण और मात्रा। उसको वर्ण कह लो या मात्रा हम कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम वर्ण को समझते हैं। वर्ण क्या होता है? जैसे हमने लिखा कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर हमारा जो होगा वो वर्ण के अंतर्गत आएगा। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहा जाता है, सबसे पहली बात। फिर चाहे वो स्वर हास्य हो या दीर्घ हो। दूसरा, जिस ध्वनि में स्वर नहीं होता उसको हम वर्ण नहीं कहते। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा राजन। ठीक है, राजन, तो ये ना जो है ये मेरा वर्ण जो है ये वर्ण नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये भी हमारा वर्ण है, ये भी हमारा वर्ण है, लेकिन ये न, इसके अंदर स्वर का अभाव है, इसलिए ये हमारा क्या होगा? वर्ण नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये होता है। यहाँ पर क्या होगा कि ये वर्ण नहीं कहलाएगा।
फिर हम आते हैं मात्रा पे। मात्रा क्या होती है? मात्रा बेसिकली हास्य मात्रा होते हैं और दीर्घ मात्रा होती है, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा, जिसमें मात्रा जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ। दीर्घ मात्रा, यहाँ पे स्वर से ज्यादा बेस्ट रहेगा मात्रा लिखना, ठीक है। हास्य मात्रा और दीर्घ मात्रा। मात्रा। अब हास्य स्वर में वही अ, ई, उ और री, ठीक है। ये सारी मात्राएं हमारी किस में आ जाती है? हास्य में। बाकी जितने स्वर बचे हैं, जैसे आ, ई, उ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ओ, औ और को क्या आएगा? ये सारा जो होगा वो दीर्घ मात्रा के अंतर्गत आता है। ठीक है। और ये जब हम उच्चारण करते हैं उस समय किस तरह की मात्रा लगती है, वो हमारा उसी को हम हास्य और दीर्घ मात्रा कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला अंग जो आता है वो क्या आएगा? वो आएगा हमारा यति। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा यति, ठीक है। अब हम यति किसको कहते हैं? ठीक है, यति, यति हम कहते हैं छंद शास्त्र की जो भाषा होती है उसके अकॉर्डिंग यति का अर्थ होता है विराम या विश्राम, ठीक है। बेसिकली यति को हम कहते हैं ठहराव, ठीक है। ठहराव कह लो, विश्राम कह लो, रुकना कह लो, है ना, वो हमारी क्या होती है? यति होती है। अब इसमें देखिए कि होता क्या है, जब हम छंद को पढ़ते हैं और बीच में हमें कहीं पर रुकना होता है, वही हमारी यति होती है, ठीक है। इसको हम क्या क्या कहते हैं? इसको हम ठहराव कह सकते हैं या ठहराव, विश्राम कह सकते हैं, ठीक है। विश्राम कह सकते हैं, ठहराव, विश्राम, ठीक है। या रुकना, रुकना बीच बीच में जब हम उच्चारण छंद को पढ़ते हैं तब हमें बीच में जो रुकना पड़ता है वही हमारा क्या होता है? यति कहलाती है। अब हम अगला देखते हैं कि गति क्या होती है। अब इसके बारे में, यति में होता क्या है, जो छोटे छंद होते हैं उसमें क्या होता है, यति जो है वो लास्ट में ही होती है, लेकिन बड़े बड़े छंदों में यति जो होती है वो बीच बीच में आती है। अब आता है गति। यति के बाद क्या आता है? गति। गति क्या है? पढ़ने का जो प्रवाह होता है, किस तरीके से हम किस सुर, लय, ताल में पढ़ रहे हैं, वो हमारी क्या होती है? गति होती है। छंद का वाचन करते समय उत्पन्न प्रवाह गति कहलाती है। उत्पन्न प्रवाह, ठीक है, वाचन के समय उत्पन्न प्रवाह, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएगी? गति कहलाएगी, ठीक है। फिर अब हम इससे अगला देखते हैं, गति के बाद क्या आता है? गति के बाद आता है हमारा तुक। क्या आता है हमारा? गति के बाद अगला आएगा तुक, ठीक है, तुक। अब तुक क्या होता है? जिसमें जब हम छंद का वाचन करते हैं और लास्ट में जो चीजें हैं तुक के तौर में हमें नजर आती हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे बताऊंगी, जो छंद के अंत में समान प्रकार की ध्वनियां जो आती है, जैसे कोई, सोई, आए, जाए, इस तरीके का जो शब्द होता है वो तुक कहलाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? छंद के
अंत में समान ध्वनि, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, तुक कहलाती है। उसके बाद हमारा आता है, जिस छंद में तुक होता है उसको तुकांत छंद कहते हैं, और जिसमें तुक नहीं होता उसको अतुकांत छंद भी कहा जाता है। अब इन सब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो आता है अंग, वो हमारा आता है गण। गण, अब गण को थोड़ा अच्छे से समझना है कि गण क्या होता है और किस तरीके से इसको, इसकी मात्राएं जो है वो गिनी जाती है। देखते हैं हम गण होता क्या है। अब हम लास्ट अंक समझते हैं गण। गण बेसिकली होता क्या है, गण का शाब्दिक अर्थ होता है समूह। क्या अर्थ होता है इसका, शाब्दिक अर्थ जो होता है ये होता है समूह, और 3 अंगों का जो समूह होता है वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, गण कहलाएगा। 3 वर्णों का जो समूह होगा। अब इसमें एक सूत्र के माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं कि ये गण कौन कौन से छंद में आते हैं और कौन कौन से प्रयोग होते हैं। तो मैं यहाँ पर सूत्र लिख रही हूँ और सूत्र का यूज भी आपको बताऊंगी किस तरीके से होता है। तो इसका सूत्र है, य माता राज भानस लगा, ठीक है, ये पूरा सूत्र है। छंद में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र यही है, इसके माध्यम से हम सभी गणों को इजीली समझ पाएंगे। अब इसमें क्या होता है, 3-3 का पेयर होता है, ठीक है। जैसे मैं सबसे पहला आपको ऐसे करके बताऊंगी कि क्या क्या मतलब किस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे यगण, ठीक है, यगण, फिर आता है मगण, मगण, फिर आएगा तगण, फिर आएगा रगण, फिर आएगा जगण, ठीक है, फिर आएगा भगण, फिर आएगा नगण, ठीक है, और फिर अगला आएगा सगण, ठीक है। ये इस तरीके से इनके जो पहले पहले शब्द हैं उन्हीं को हमने उन्हीं शब्दों के पीछे क्या किया है, गण लगा दिया है। अब हम देखेंगे कि इसका क्या स्वरूप होता है, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो गण के नाम हो गए, ठीक है। मैं यहाँ छोटा छोटा यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गण, जहां पर हमने क्या किया, ये गणों के जो है वो नाम लिख दिए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, गण का स्वरूप होता है, उनकी मात्राओं को हम कैसे देखते हैं। जो लघु मात्रा होती है उसके लिए इस साइन का प्रयोग किया जाता है। ये लघु मात्रा है, ठीक है, लघु मात्रा, लघु मात्रा। और ये जो होती है ये क्या होती है, ये दीर्घ मात्रा होती है, ठीक है। दीर्घ मात्रा के लिए इस साइन का प्रयोग किया जाता है और लघु मात्रा के लिए इस साइन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे मैंने बताया कि ये तो हो गए गणों के नाम, इस सूत्र के माध्यम से पहला शब्द लिया है और सबके आगे गण गण हमने लगा दिया है। अब इन गणों की जो मात्राएं हैं उनको, उनकी मात्रा हम कैसे काउंट करते हैं। जैसे यगण है तो यगण का देखिए, य माता, 3 पेड़ जो है वो हमें लेना है। जैसे यगण है तो यगण में यहां से लेकर यहां तक की मात्रा जो होगी वो काउंट होगी। तो ये देखिए लघु दीर्घ दीर्घ, तो लघु दीर्घ दीर्घ। फिर ऐसे ही मगन का है, मगन में यहां से लेकर यहां तक काउंट होगा, तो गुरु गुरु गुरु, तो ये गुरु 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 मगन हो गया। अब यहाँ पे उसी का एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे आवारा, देखिए तीनों में गुरु 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 मात्राएं, आ की मात्रा भी लगी हुई है। इसी तरीके से तगन का यहाँ पर हम देखते हैं, तगन जो है, तगन देखिए यहाँ से त से लेके ज तक 3 समूह आएगा तगन का। तो दीर्घ दीर्घ लघु, तगन दीर्घ दीर्घ लघु। रगन क्या होगा, र से लेकर भा तक, तो पहला है दीर्घ लघु दीर्घ। अब भगन का, जगन का क्या होगा,
ज से लेकर न तक, लघु दीर्घ लघु। भगन का क्या होगा, भगन का होगा गुरु लघु लघु। नगन का क्या होगा, न से लेकर स तक, लघु लघु लघु। ठीक है, ऐसे सगन का क्या होगा, स से लेकर गा तक, लघु लघु दीर्घ। ठीक है, और ये जो है ये इनके क्या है, उदाहरण है। ठीक है, ये मैंने एक उदाहरण दे दिया है, उसके माध्यम से आप इस चीज को समझ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि छंद का जो ये अंग है आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस भाग में मैंने छंद के अंगों की चर्चा की है। बाकी भाग में, अगले भाग में हम छंद के कुछ नियमों की चर्चा करेंगे कि छंद जब हम काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो उसको हम कैसे पहचाने कि ये कौन सा छंद है और उनकी मात्राओं को कैसे हम काउंट करेंगे, वो चीज हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो इसी तरीके से छंद जो है एक लंबा टॉपिक है, इसमें कई पार्ट इसके बनेंगे, उसके बाद ही हमें छंद जो है वो समझ आएगा। तो नियंत्रण हमारे साथ बने रहें, सभी पार्ट को देखें, सभी भाग को देखें, तो आपको छंद इजीली तरीके से समझ आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।